और पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन का दौर जारी है। 158 नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन हो रहा है। कहीं निकायों की सीमा बदली जा रही है तो कहीं ग्रामीण इलाके भी नगरीय निकाय में शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। राजस्थान के 158 नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन हो रहा है। इन निकायों की सीमा बदली जा रही है। कई ग्रामीण इलाके भी नगरीय निकाय में शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जगह जगह विरोध है। बूंदी में ग्रामीण 50 दिनों से धरने पर बैठे हैं। टोंक में ग्रामीणों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अपने विधायक सचिन पायलट से मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी भी लिखवाई। भीलवाड़ा में सरपंच संघ ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। परिसीमन को लेकर हर जिले में लोग आक्रोशित हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरीय निकाय में शामिल नहीं होना चाहते। उनकी मांग है कि उनके गांव को पंचायती राज व्यवस्था में ही रहने दिया जाए। ग्रामीणों को डर है कि नगरीय निकाय में शामिल होने से सुविधाएं तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन कई योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। 17 गांव जो नगर परिषद में भी अधिसूचना जारी करके शामिल किए हैं, सारे ग्रामवासी विरोध में हैं। आज सांकेतिक रूप से ज्ञापन देने आए मुख्यमंत्री महोदय के नाम और राज्यपाल महोदय के नाम। आने वाले समय में अगर इनको वापस ग्राम पंचायत समिति में नहीं रखा जाता तो उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि सारी योजनाएं से वंचित हो। तो गाँव में ज़्यादा योजनाएं हैं। जब 94 में चुनाव हुआ तो 11 गाँवों को नगर परिषद क्षेत्र में जोड़ा गया था। उनमें आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उन 11 गाँवों में जो 30 साल हो गए जिनको जोड़े हुए, तो आज आप जिन पंचायतों को जोड़ रहे हो उनमें क्या मूलभूत सुविधा देंगे? आपको शहरी डेवलप नहीं हो रहा आपसे। इन 11 गाँवों के अंदर आज भी रोड लाइट नहीं है। हमारे एक एक बीघे में मकान बन रहे हैं, अब इसका टैक्स कौन भरेगा? और बिजली है हमारे ये महंगी हो जाएगी। यहाँ जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है उसके लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। वो उसमें नगर निगम में इस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ। यहाँ एलडीसी बैठता है, अपना सेक्रेटरी बैठता है। यहाँ अपने हम मजदूरी करने जाते हैं, औरत वगैरह भी हमारे यहाँ काम करवा लेती है। सरकार का दावा है कि इन पंचायतों के निकाय में शामिल होने से यहाँ सुविधाएं बढ़ेंगी, शहरों की तरह इन इलाकों का भी विकास होगा। लेकिन सच यह भी है कि इससे लोगों को कुछ नुकसान भी होंगे। रोजगार के अवसर कम होंगे। मनरेगा कानून के तहत रोजगार की गारंटी होती है, लेकिन शहर में कोई कानून नहीं है। लोगों को यूडी टैक्स देना होगा, सेस भी भरना होगा। जमीन का पट्टा लेना महंगा होगा। शहरी क्षेत्र की दरें ज्यादा होती हैं। बिजली महंगी होगी, सेस चार्ज देना होगा। प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंच मुश्किल होगी। पंचायत के सारे काम पंचायत ऑफिस में होते हैं। शहर में कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। ग्रामीणों के विरोध के बीच इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता परिसीमन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा इसे जरूरी बता रही है। नगर निकाय में और ग्राम पंचायत के परिसीमन में नियमों के विरुद्ध राज्य सरकार जो है वो मनमाने तरीके से कर रही है। और एक कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी की राजेंद्र जी राठौड़ साहब और अरुण चतुर्वेदी जी और घनश्याम तिवारी जी की जो कमेटी काम कर रही है, वो अधिकारियों को मनमाने तरीके से धमका रही है। सीएमओ से बार बार फोन जा रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो करो, हमें जैसे तैसे नगर निकाय में और पंचायती राज में हमें एक तरफा बीजेपी का जो है बोर्ड बनाने हैं, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। देखिए, आपत्ति दर्ज कराना जिस परिक्षेत्र का मामला है उस परिक्षेत्र के हर मतदाता का, हर नागरिक का अधिकार, और राजनीतिक दलों को भी ये अधिकार है। लेकिन अनावश्यक राजनीति अगर प्रतिपक्ष कर रहा है तो इसका तो मेरे सामने ऐसा कोई कारण नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय का ये मानना है कि परिसीमन करना, पुनर्गठन करना, ये राज्य सरकार का अधिकार है। और कोर्ट ने प्राथमिक रूप से ये माना कि इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं।